सौतेली माँ। गांव के एक छोटे से घर में आरव अपने पिता विक्रम के साथ रहता था। आरव की माँ का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 5 साल का था। विक्रम ने अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की, लेकिन समय के साथ घर की जिम्मेदारियां और आरव की परवरिश का बोझ बढ़ता गया। विक्रम ने सोचा कि अगर घर में कोई औरत होगी तो सब कुछ संभाल जाएगा। इसी सोच के साथ उसने सुमन से विवाह कर लिया। सुमन एक सीधी सादी औरत थी, लेकिन गांव में सौतेली माँ को लेकर कई कहानियां थी जो आरव के मन में डर बैठा चुकी थी। उसे लगा कि सुमन भी वैसी ही होगी, उससे नफरत करने वाली, सख्त और बेरहम। शादी के बाद सुमन ने पूरी कोशिश की कि वह आरव के करीब आ सके। वह उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती, उसकी पढ़ाई में मदद करती और रात को उसके सिर पर तेल भी लगाती। मगर आरव का मन उसके लिए तभी नहीं पिघला। वह हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव का पैर फिसल गया और वह गिरने गहरे गड्ढे में गिर गया। उसके पैर में गंभीर चोट आई और वह दर्द से चिल्लाने लगा। गांव के कुछ लोगों ने विक्रम को खबर दी, लेकिन उससे पहले ही सुमन वहां पहुंच गई। उसने बिना समय गंवाए आरव को अपनी गोद में उठाया और तेजी से अस्पताल ले गई। आरव के इलाज के दौरान सुमन के एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। जब डॉक्टर ने कहा कि आरव खतरे से बाहर है तो सुमन की आंखों में आंसू आ गया। वह रात भर उसके सिरहाने बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। जब आरव की आंखें खुली, उसने देखा कि सुमन थकी हुई आंखों से उसे निहार रही थी। उस पल आरव को एहसास हुआ कि सुमन वैसी नहीं थी जैसी वह सोचता था। उसकी आंखों में सच्चा प्यार और ममता थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आरव ने धीरे धीरे सुमन का हाथ पकड़कर कहा, माँ। सुमन की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। उस दिन से आरव और सुमन के बीच एक नया शुरुआत हुआ। आरव ने अपने दिल से उसे अपनी माँ का दर्जा दिया और सुमन ने भी उसे अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया। समय के साथ आरव ने महसूस किया कि माँ का रिश्ता खून से नहीं बल्कि दिल से होता है, और सुमन ने साबित कर दिया कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। सीख: कभी कभी हमारे ग्रहण हमें अपनों से दूर कर देते हैं, लेकिन जब हम दिल से किसी को समझते हैं तो सच्चा प्यार और अपनापन अपने आप उभर आता है।